हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, कितने तरह के मोटिवेशन होते हैं और किस प्रकार ये लर्निंग में हेल्प करते हैं। तो मोटिवेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन एक तरह का ड्राइविंग फोर्स होता है जिससे कि एक डिज़ायरेबल बिहेवियर दिखता है। मतलब ये एक तरह का ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी काम को करने के लिए। प्रेरणा से आप समझ ही सकते हैं, मतलब जैसे कोई मोटिवेशन अगर हमें मिल जाए तो हम कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये एक तरह का ड्राइविंग फोर्स होता है जो वर्क करता है किसी भी काम करने के लिए। ये दो डिफिनेशन दी हैं दो साइकोलॉजिस्ट ने। स्किनर ने बताया मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे टू लर्निंग, यानी मोटिवेशन के थ्रू हम बहुत इजीली लर्निंग कर लेते हैं। यानी मोटिवेशन के थ्रू हम बहुत इजीली लर्निंग कर लेते हैं। गुड ने क्या बताया? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। यानी मोटिवेशन क्या होता है? एक तरह का अराउजल, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? जो हमारे अंदर से हमें प्रेरित कर रहा हो किसी भी काम को करने के लिए, वो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। और एक्सटर्नल क्या होगा? जो बाहरी बाहरी हमें जो प्रेरणा मिलती है, एक्सटर्नली जो हमें मोटिवेशन मिलती है, उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी काम को जैसे रिवॉर्ड की वजह से करें या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करें। पर जो इंट्रिंसिक होता है वो हम अपनी खुद की खुशी के लिए करते हैं, फॉर हैप्पीनेस, जिसे हमें मज़ा आ रहा हो, फॉर जॉय। तो वो हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे हमें अगर भूख लग रही है तो वो एक तरह का, मतलब हम खाना खाने जा रहे हैं तो हमें जो मोटिवेशन मिल रहा है वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिल रहा है। तो मोटिवेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? ये एक तरह का इंटरनल फोर्स होता है या मोटिव होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होता है। सबके अंदर अलग अलग तरह के इंटरनल फोर्स वर्क करते हैं। ये नहीं कि हर इंसान के अंदर एक ही तरह का इंटरनल फोर्स, मतलब कोई किसी काम के लिए प्रेरित हो रहा है तभी तो सब अलग अलग काम करते हैं, एक ही तरह के तो सब काम करते ही नहीं है। जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद होता है तो वो खाली टाइम में बैठ के नॉवल पढ़ता रहता है, तो उसे खुद से अंदर से एक इंजॉयमेंट मिल रही है, मतलब उसको खुशी मिल रही है, तभी तो वो उस काम को कर रहा है। इट इज़ इनेट और जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड। ये जेनेटिक से भी पहले से डिटरमाइंड होता है, मतलब जो हमारे जीन्स में है। जैसे सिंगर का बेटा सिंगर ही जल्दी बन जाता है क्योंकि उसके अंदर ये जीन्स में ही होता है, तो वो पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रेरित रहता है। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कैन मेक एन इंडिविजुअल हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। इस तरह का जो मोटिवेशन होता है वो इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है, मतलब वो किसी काम को करने के लिए पहले से ही कॉन्फिडेंट रहता है। और कंपटीशन, यानी एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने की उसके अंदर पहले से ही फीलिंग रहती है। अ स्टूडेंट हु इज़ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड में कैरी आउट अ टास्क बिकॉज ऑफ enjoyment ही शी ड्राइव्स फ्रॉम सच अ वर्क टास्क। मतलब जो इंसान इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है तो वो किसी भी काम को जब करता है तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो क्या होता है? इंजॉयमेंट, खुशी। मतलब उसे उस काम को करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा होता है, तभी तो वो उस काम को कर रहा है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो बाहरी रिवॉर्ड या किसी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जो ये एक तरह का एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो वर्क करता है, विच सेट्स द इंडिविजुअल बिहेवियर इनटू मोशन। मतलब हमें रिवॉर्ड की वजह से कोई काम को कर रहे हैं, हमें जैसे कोई अवार्ड मिलने वाला है
तो हम उस काम को करने के लिए फिर प्रेरित होते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है क्योंकि इसके पीछे हमें ये मिलेगा, हमें कोई प्राइज मिलने वाला है तो हम उस काम को कर रहे हैं। उसके लिए हम अंदर से मोटिवेटेड नहीं है उस काम को करने के लिए, पर बाहर ही हमें प्रेरणा मिल रही है उस काम को करने के लिए, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। द इंसेंटिव रीइंफोर्समेंट ड्राइव्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। जो हमें पुनर्बलन मिल रहा है वही हमारे काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड और अवॉइड सैंक्शंस, यानी ये मोटिवेशन किस पे आधारित होता है, या तो रिवॉर्ड या किसी सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए, यानी किसी रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करने के लिए। तो मोटिवेशन कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है वो हमें अंदर से मोटिवेट करता है, हमारी खुद की खुशी के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो रहा है। और अगर हम बाहरी दबाव या बाहरी रिवॉर्ड या कोई अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। Extrinsic rewards should be used with caution because they have the potential for decreasing intrinsic motivation। यानी जो हमें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम बहुत सोच समझ के या बहुत कम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। जैसे अगर हमें कोई काम करना है तो अगर हमें उसके लिए रिवॉर्ड मिलने लग रहा है तो हम उस काम को करने के लिए बहुत कम प्रेरित होंगे, मतलब हमें उस काम को इतनी जल्दी कर लेंगे कि ताकि हमें जल्दी से वो चीज़ मिल जाए। ये नहीं कि हम उसको पूरा टाइम लेके पूरा मन लगा के कर रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे। हम उस अवार्ड या उस चीज़ को पाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि मोटिवेशन क्या होता है। हमने उसकी 2 डिफिनेशन देखी, एक देखी हमने स्किनर के हिसाब से, एक देखी हमने गुड्स के हिसाब से। फिर हमने देखा कि 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। फिर हमने दोनों के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।